क्लियरिंग हाउस का क्या रोल होता है डेरिवेटिव मार्केट में? So, a clearinghouse is a financial institution that acts as a middleman between buyers and sellers of financial derivatives such as futures and options contract. मतलब जो क्लियरिंग हाउस होता है वो सिंपली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होता है जो एक मिडलमैन की तरह काम करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ठीक है, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनके बीच में जो क्लियरिंग हाउस होता है वो एक मिडलमैन की तरह काम करता है। जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लियरिंग हाउस होते हैं वो एक मिडलमैन का काम करते हैं जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसको लेकर जो सेटलमेंट करवाएगा वो कौन करवाएगा? क्लियरिंग हाउस करवाएगा। ये है इसका डायग्राम। द प्राइमरी रोल ऑफ अ क्लियरिंग हाउस इज टू इंश्योर द स्मूथ सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स बाय एक्टिंग एज अ काउंटर पार्टी टू बोथ द बायर एंड सेलर। मतलब जो प्राइमरी रोल है क्लियरिंग हाउस का वो क्या है कि जो ट्रेड्स हैं बायर और सेलर के बीच में, काउंटर पार्टी यहाँ पे कौन है? जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको क्या कहा गया है? काउंटर पार्टी कहा गया है कि उनके बीच में जो सेटलमेंट है वो क्या हो? स्मूथली हो, कोई भी दिक्कत ना आए। इसका काम जो करता है वो कौन करता है? क्लियरिंग हाउस इन चीज़ों को जो है वो देखता है। दिस मीन्स दैट व्हेन अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड द क्लियरिंग हाउस बिकम्स द बायर टू द सेलर एंड सेलर टू द बायर, thus गारंटिंग द completion ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब देखो इसका मतलब ये है कि जब एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है दोनों पार्टी के बीच में तो जो क्लियरिंग हाउस होता है वो बायर बन जाता है सेलर के लिए और सेलर बन जाता है बायर के लिए। तो यहाँ पर जो क्लियरिंग हाउस है वो क्या करता है कि जो ट्रांजेक्शन है बायर और सेलर के बीच में वो कंप्लीट हो जाए, इस चीज़ की गारंटी कौन लेता है? क्लियरिंग हाउस लेता है। यानी कि जो बायर है उसको उसका सामान मिल जाए और जो सेलर है उसको जो है उसकी पेमेंट मिल जाए। तो इन चीज़ों को जो इंश्योर करने का काम होता है वो किसका काम होता है? क्लियरिंग हाउस का। क्लियरिंग हाउस इस चीज़ की गारंटी लेता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो बायर और सेलर के बीच में। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सपोज दैट यू आर एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू बाय अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर हु वांट्स टू सेल इट। मतलब आप एक इन्वेस्टर हो जो चाहते हो कि मैं एक गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूँ, और आप किससे खरीदोगे? जो उस गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सीधा आप सेलर से नहीं खरीदोगे एज अ बायर, आप जाओगे किसके पास? क्लियरिंग हाउस के पास जाओगे। तो क्लियरिंग हाउस यहाँ पर आपके लिए क्या बन जाएगा? आपके लिए सेलर बन जाएगा। इन द सेम वे जो दूसरी पार्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहती है वो डायरेक्टली बायर से कॉन्टैक्ट नहीं करती है, वो जाती है क्लियरिंग हाउस के पास और क्लियरिंग हाउस उस पार्टी के लिए क्या बन जाता है? बायर बन जाता है। तो इस तरह से जो क्लियरिंग हाउस है वो इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज़ की जो ऑब्लिगेशन है वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। तो ये काम होता है क्लियरिंग हाउस का। In addition to facilitating trades, clearing houses also act as risk managers. देखो, ट्रेड को आसान बनाने के अलावा जो क्लियरिंग हाउस होते हैं वो रिस्क मैनेजर्स की तरह भी काम करते हैं। दे रिक्वायर बोथ द बायर एंड सेलर टू पोस्ट कोलेटरल सच एज कैश और सिक्योरिटीज टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। If either party defaults on their obligation, the clearinghouse uses the collateral to cover the losses and ensures that the other party is not affected. तो यहाँ पे क्लियरिंग हाउस पहले ही दोनों पार्टीज़ को बोल देता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है कोलेटरल वो रखना होगा, जैसे कि आप कैश रख सकते हो या सिक्योरिटी रख सकते हो, ताकि जो दोनों पार्टीज़ को अगर कुछ भी लॉस हो तो वो कवर किया जा सके उन सिक्योरिटीज़ के थ्रू। अब वो कैसे? देखो, मैं एक बायर हूँ, मुझे एक एसेट खरीदना है एक सेलर से। तो एज अ बायर मैंने वो एसेट के लिए उस सेलर को क्या कर दी? पेमेंट कर दी। पर एज अ सेलर उसने मुझे वो एसेट दिया ही नहीं, उसने क्या कर दिया? डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो क्लियरिंग हाउस है वो क्या करेगा कि उस सेलर ने जो सिक्योरिटी रखी होगी क्लियरिंग हाउस के पास वो क्या करेगा? उस सिक्योरिटी को यूज़ करेगा, मेरा जो लॉस है उसको बचा लेगा, मुझे वो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट है वो सेफ रहेगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। और इसी तरह से वाइस वर्सा यहाँ पे सेलर के थ्रू आ जाएगा कि अगर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया मतलब मुझे जो एसेट है वो मिल गया, लेकिन जो सेलर है मैंने उसको पेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पर जो सेलर है वो अपनी पेमेंट लेने के लिए किसके पास जाएगा? वो जाएगा क्लियरिंग हाउस के पास। मैंने जो एज अ कोलेटरल जो सिक्योरिटी रखी होगी क्लियरिंग हाउस के पास, उस सिक्योरिटी का यूज़ करके क्लियरिंग हाउस जो है वो सेलर का जो है पेमेंट कर देगा। Overall, clearinghouse play a critical role in the derivative market by providing a centralized and secured platform for trading and settlement.
thus reducing counterparty risk and increasing transparency and efficiency। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा और समझा, हमें पता चला कि क्लियरिंग हाउस जो होता है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है डेरिवेटिव मार्केट में। वो क्या करता है, एक सेंट्रलाइज और एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए, और जो सेटलमेंट है उनको अच्छे से करता है, जिससे जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, मतलब दोनों बायर और सेलर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और जो ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी है बिटवीन बायर एंड सेलर वो बनी रहती है। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।